तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। स्थानीय स्वशासन के कुछ क्वेश्चन बचे थे, उसको हम कर लेते हैं। भारत के संविधान में सरकार के कितने स्तरों का उल्लेख किया गया है? तो 3 स्तर की होती हैं, ठीक है। कितने स्तर की होती है? 3 स्तर। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 स्तर हैं। एक होता है केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार और तीसरा है हमारा स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार यह राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है और राज्य सरकार राज्य स्तर पर कार्य करती है। इसी तरह स्थानीय सरकार ग्राम या नगर स्तर पर कार्य करते हैं। 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने खालिस्तान से संबंधित एक नया राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत को जोड़ा गया था। अर्धन्यायिक निकाय, सहकारी या अंतर्राज्यीय संबंधों और नदियाँ और जल निकाय, तो ये जोड़ा गया था सहकारी समितियों को। ऐसे व्यक्ति जो समान आर्थिक उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम करना चाहते हैं वे क्या कर सकते हैं? समिति बना सकते हैं और इसे ही सहकारी समिति कहते हैं। यह ऐसे व्यक्तियों की क्या होती है? स्वयंसेवी, ठीक है। स्वयंसेवी संस्था है जो अपने आर्थिक हितों के लिए कार्य करते हैं। 97वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2011 की मुख्य बातें क्या क्या थी? सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना और सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बनाया गया था, ठीक है। जो सहकारी समिति बनाने का अधिकार था वो एक मौलिक अधिकार बना दिया। और राज्यों की नीतियों में एक नए नीति निदेशक सिद्धांत आर्टिकल नंबर 43 के खाक को क्या किया गया था? सम्मिलित, जिसे सहकारी समिति को बढ़ावा मिल सके। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सहकारी समितियों के प्रावधान से संबंधित है? तो 243Z(H) से 243Z(T) तक के, ठीक है। 243Z(H) से 243Z(T) तक के। 9B के अनुच्छेद 243Z(H) से 243Z(T) तक सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान है। इन प्रावधानों को 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा मूल संविधान में इसको जोड़ा गया था। संविधान के अनुच्छेद 243(1) के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक वर्षों के बाद एक वित्त आयोग का गठन करना होता है, ठीक है। कितने वर्षों के बाद? प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसका वर्णन है? वित्त आयोग का प्रावधान है जो हर 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा क्या की जाती है? इनको स्थापित किया जाता है। भारत के राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्य में राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 243 के 1 के अनुसार पंचायतों के लिए तथा अनुच्छेद 243(Z)(A) के अनुसार नगर पालिकाओं के लिए सभी चुनाव हेतु मतदाता सूची तैयार करने और उनके संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य हेतु राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाता है, ठीक। 243 के 1 के तहत किसका? तो पंचायतों का, और 243(Z)(A) के अनुसार नगर पालिकाओं का। भारतीय न्यायपालिका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्राधिकार के भीतर अदालतों पर क्या होंगे? बाध्यकारी होगा। आर्टिकल नंबर 141 के तहत, ठीक है। आर्टिकल नंबर 140 में क्या है? उच्चतम न्यायालय, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की आनुषंगिक शक्तियां हैं। आर्टिकल नंबर 142 में क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और उनके अन्वेषण आदि से संबंधित आदेशों का क्या है? प्रवर्तन कराना है। और आर्टिकल नंबर 145 में क्या है? न्यायालय के नियम दिए हैं। 145 में क्या है? न्यायालय के नियम है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश खालिस्तान से पूर्व अनुमति लेंगे। किससे अनुमति लेते हैं? तो ये भारत के राष्ट्रपति से क्या लेते हैं? अनुमति लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 127 के अनुसार तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। यदि सर्वोच्च न्यायालय में सत्र आयोजित करने अथवा चालू रखने के लिए गणपूर्ति न हो तो क्या करेंगे? मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से तदर्थ न्यायाधीशों की क्या करते हैं? वे नियुक्ति कर सकते हैं। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान कहाँ से लिए? हमने इसको फ्रांस से लिए हैं। तदर्थ न्यायाधीश केवल सुप्रीम कोर्ट के लिए ही नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा? तो सुप्रीम कोर्ट किसके तहत? आर्टिकल नंबर 124, ठीक है। अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 में वर्णन है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति
भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश प्लस क्या होंगे 33 अन्य न्यायाधीश, इस तरह से 34 न्यायाधीश होते हैं। आर्टिकल नंबर 123 में क्या होता है? तो राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल नंबर 123 के तहत। आर्टिकल नंबर 121 में क्या है? संसद के सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण संबंधी चर्चा पर प्रतिबंध, ये किसके अंतर्गत दिया है? आर्टिकल नंबर 121 के तहत। जो सुप्रीम कोर्ट है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनके आचरण संबंधी चर्चा पर क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया है 121 में। 122 में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय, आर्टिकल नंबर 122 में न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। जो न्यायालय है वे संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करते हैं। आर्टिकल नंबर 122 में संविधान के किस अनुसूची के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है? तो किसमें है? 3 में आता है, तीसरी अनुसूची में दिया है। वर्तमान समय में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, अब बढ़कर कितनी हो गई? 12। संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्न पदाधिकारी प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है, जैसे कि संघ के मंत्री हैं, संसद चुनाव के प्रत्याशी हैं और संसद के सदस्य हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य के मंत्री, विधानमंडल के चुनावी प्रत्याशी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, इन सब के शपथ का वर्णन है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश होते हैं, कितने होते हैं? तो 33 होते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में 33 और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इस तरह से कितने होते हैं? टोटल 34। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। संविधान का अनुच्छेद 124 भारत के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन करता है। सुप्रीम कोर्ट के गठन कौन से आर्टिकल के तहत होगा? 124 124 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। भारतीय संविधान के अंतिम व्याख्याकार कौन है? तो ये होते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय क्या होते हैं? अंतिम व्याख्याकार हैं। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का क्या कहा जाता है? अंतिम व्याख्या। पूर्ण अधिकार है जो मुख्यतः 131, 132 से 133 से प्राप्त होते हैं, इसको हम देख चुके थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह एक सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति को सलाहकारी राय देने का प्रावधान करता है, या उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है, या सर्वोच्च न्यायालय को अपील की सर्वोच्च अदालत बनाने का प्रावधान करता है, या एक सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्र अधिकार वाला न्यायालय बनाने का प्रावधान करता है। राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का क्या करता है? प्रावधान करता है। सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय, आदेश तथा निर्देश आदि स्थायी स्मृति में सुरक्षित रखे जाते हैं ताकि सभी अधीनस्थ न्यायालय उन्हें पूर्ण उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अवमानना करने पर दंड देने की शक्ति भी होती है। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता आर्टिकल नंबर 143 में है और मूल एवं आरंभिक अधिकारिता अनुच्छेद 131 में है और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति आर्टिकल नंबर 137 में दिया है। उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है? तो सिद्ध कदाचार के आधार पर या असमर्थता की स्थिति पर ही हटाया जा सकता है। असमर्थता हो या सिद्ध कदाचार हो, ठीक है, तो इन दोनों स्थिति पर आप हटा सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार यदि न्यायाधीश पर दुर्व्यवहार, अक्षमता या साबित कदाचार सिद्ध दोष हो जाता है तो न्यायाधीश को क्या किया जा सकता है? पद मुक्त करने के लिए उस पर महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। केवल किन किन आधार पर? न्यायाधीश पर दुर्व्यवहार, ठीक है, न्यायाधीशों पर अगर दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता हो या साबित कदाचार सिद्ध, ठीक है, दोषी सिद्ध पाए जाने पर। लोकसभा में कम से कम कितने? तो 100 सदस्यों और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित एक प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को दिया जाता है। इस प्रस्ताव के अन्वेषक 3 व्यक्तियों की एक समिति करती है। इनमें 2 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और एक क्या होते हैं? प्रख्यात विधिवेत्ता होते हैं। यदि यह समिति पाती है कि न्यायाधीश कदाचार का दोषी है तो प्रस्ताव उस सदन के ग्रहण कर लिया जाता है जिसमें प्रस्ताव क्या हो? लंबित है, ठीक है। यदि यह समिति पाती है कि न्यायाधीश कदाचार का दोषी है तो प्रस्ताव उस सदन में ग्रहण कर लिया जाता है जिसमें प्रस्ताव लंबित है, ठीक है। यदि प्रस्ताव को प्रत्येक सदन में उस सदन का कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों से कम 2/3 सदस्यों द्वारा बहुमत द्वारा इसको पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति इस संबंध में क्या करते हैं? समावेदन प्रस्तुत करते हैं।
राष्ट्रपति जब समावेदन पर क्या करते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तो न्यायाधीश को पद से फिर हटा दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान निम्नलिखित में से कौन कर सकते हैं? भारत की संसद। ठीक है, भारत की संसद कर सकती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 124 में क्या दिया है, 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 140 के अंतर्गत न्यायालय की सहायक शक्तियों को बताया गया है। और संसद क्या कर सकती है, कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय को पूरक शक्ति देने का क्या कर सकती है, प्रावधान कर सकती है, जो न्यायालय को इसके द्वारा या इस संविधान के तहत प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है, रक्षक कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय खालिस्तान में अस्तित्व में आया है। कब आया है यह सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में, तो ये आया है 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष के लिए, 65 वर्ष तक अपना पद धारण कर सकते हैं। ठीक है, और अपना लिखित त्यागपत्र देना चाहे तो वे क्या कर सकते हैं, अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के आदेशों के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता, तो ये राष्ट्रपति के। ठीक है, किसके, राष्ट्रपति के। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, तो वे देते हैं राष्ट्रपति जी को। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को क्या करते हैं, अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। फ्री की क्लास देखना चाहते हैं तो जियोग्राफी की कंप्लीट प्लेलिस्ट डल चुकी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और हिस्ट्री की भी कंप्लीट प्लेलिस्ट डली है। इसके अतिरिक्त हिंदी ग्रामर की, ठीक है, हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट डली है, आप वहाँ से भी हिंदी पढ़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।